सशक्त बनाइए, रोजगार पैदा कीजिए। पढ़ लिख करके बच्चा आज घर पर बैठा हुआ है। सरकार में ये नौकरी देने का काम युवाओं को किया गया। नरेंद्र मोदी जी लोकल को वोकल कर रहे हैं। 17 साल में क्या विकास हुआ? तो माता जानकी की भूमि पर हम लोग सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत कर दी हमने और यहीं से लोगों से जो है वो जानना शुरू कर दिया है कि इस बार माता सीता का आशीर्वाद वैसे तो पूरे नगर पे है, लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो जनता क्या मन बना रही है? देखिए, जनता का जो मूड है वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो राजनीति में आए हैं उनसे बहुत नाराजगी है। जो टिकट का दिया गया है उससे सब लोग नाराज हैं। लेकिन सब लोगों को 400 पार करना है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग लगे हुए हैं और सीट भी मिलेगा। अच्छा भैया, नाराजगी का क्या कारण? नाराजगी का कारण क्या है? जो भी सांसद बने सीतामढ़ी के लिए कुछ नहीं किए। एक बहुत दिन पहले अर्जुन राय जी का दिन है कि बहुत विकास किए थे। अभी उनका नाम चर्चा चल रहा है सीतामढ़ी जिला में। अर्जुन राय जी के बाद कोई भी सांसद, एक सुनील कुमार पिंटू जी बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे, उस समय बस का आगमन सीतामढ़ी से पटना के लिए किए थे, वो भी बाधित हो गया, बंद हो गया। और यहाँ माँ सीता की जन्म धरती है। अभी तक ले माँ सीता के लिए कुछ मंदिर के लिए भव्य के लोग आके आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी आए हैं, बोले हैं कि यहाँ की माँ सीता की भव्य मूर्ति बनेगी। उनका आश्वासन मिला है। अब आगे हम लोग देखते क्या है। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर चूंकि राजनीति बहुत गर्म रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उससे जो है सो सरकारों को भी फायदा हो रहा था। लेकिन सीता मंदिर बनने से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोई ध्यान नहीं है। उड़ान योजना के तहत भारत में 700 एयरपोर्ट एलोकेशन होने की बात चल रही है और उसमें एक सीतामढ़ी के एयरपोर्ट के लिए जगह नहीं है। और सीतामढ़ी अयोध्या से कनेक्ट हो गया है, लेकिन ट्रेनें नहीं दी जा रही है। अच्छा देखिए, सीतामढ़ी की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो ये आम लोकसभा क्षेत्र से एक अलग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रामायण काल से इसका महत्व है ना। तो भैया, इस शहर का जब इतना धार्मिक महत्व है, इतना सामाजिक महत्व है, राजनीतिक महत्व की जब बात आती है तो लोगों में क्या इस बार खुशी है या किसी तरह का कोई गुस्सा है? नहीं, इस बार बहुत खुशी है। खुशी है, इसलिए खुशी है कि ये राम जन्मभूमि का जो है सो मैंने पिछला नया अति हो गया है, मंदिर मूर्ति बैठ गया है, इसलिए से यहाँ खुशी है। खुशी है। और जहाँ तक जैसे ही हम लोग बात करते भैया सीतामढ़ी की, तो बात सही है कि सीतामढ़ी का जैसा भैया ने कहा कि जितना विकास, अगर इसका बढ़िया तरीके से विकास किया जाता तो हो सकता है कि अयोध्या के बाद लोग फिर यहाँ आते, है ना, दूसरा धाम यहाँ करने आते। तो क्या उस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? वो तो न्यूज 18 में तो देखे थे कि ऐसी बात लिखा हुआ था, पुनौरा धाम वगैरह को और इसको जोड़ने की बात की जा रही है और शिलान्यास भी हो चुका है। और आगे इलेक्शन के बाद देखिए क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है भैया कि यहाँ पे जनता इस बार क्या मन बना रही है? क्या बना रही है? अर्जुन राय को वोट देना है। और ये दूसरे उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर, नया आए हैं इस बार। पार्टी ने जो है दूसरे को टिकट दिया है, अर्जुन राय को वोट दिया जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ पर और सीतामढ़ी जो है माता जानकी की भूमि है, यहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सीतामढ़ी का विकास हो? यहाँ क्या है, मतलब यहाँ कोई जगह नहीं है, पार्किंग का जगह नहीं है। जो बाहर से लोग आते हैं, मान लीजिए, उनके लिए कोई जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सारे लोग विचलित हो जाते हैं, जगह जानते भी नहीं। घनी आबादी के बीच में है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है ना। और भैया, क्या यहाँ पे होना चाहिए? जान नहीं पता क्या डेवलप होना चाहिए, जिस तरह से मतलब पूरा राम जी का जैसे चल रहा है, इसी तरह सीता जी का भी मतलब जन्म भूमि बने। भैया, इसी साल जो है वो राम जन्मभूमि का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। माता सीता की धरती पे है हम लोग, क्या उसी तर्ज पर यहाँ भी विकास हो रहा है? विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है? अभी तो यहाँ नहीं विकास हो रहा है, विकास अभी पुनौरा धाम में हो रहा है। पुनौरा धाम में हो रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं। तो आपकी तो सीतामढ़ी में ही पड़ा ना? हाँ। तो अगर मान लीजिए वहाँ भी विकास होता है, यहाँ भी तो होना चाहिए। यहाँ भी तो सीता माता का जन्म धरती है ना। एक देखिए, एक चीज जो है, ये 2 मंदिर है यहाँ पे, एक पुनौरा धाम है और एक यहाँ माता जानकी मंदिर जो है वो है, और दोनों जगह कहा जाता है कि यहाँ माता की जन्मभूमि है। नहीं, जन्मभूमि तो यही है, पुराना मंदिर यही है। अब वो तो 2004 में बनाया गया। वो इसलिए तो नहीं बनाया गया ना कि ताकि वहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा हो, तो इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है वो। पहले हम लोग बच्चे थे तो यहीं पे यात्री लोग आता था, बस यहीं पे रुकती थी, यहीं पे रुकती थी। हाँ, अब जगह स्पेस नहीं है, इसीलिए वहाँ चला जाता। ये घना आबादी हो गया इसलिए, है ना। क्या चाची, कैसी हैं?
बहुत बढ़िया झुमका पहनी है एकदम। दर्शन हो गया अंदर के? अभी अभी किए? अभी आए हैं, है ना? तो स्नान वगैरह करना है सीता कुंड में, उसके बाद दर्शन करना है ना? अच्छा, ये सीता कुंड का इतना महत्व क्या है चाची? सीता कुंड इतना प्रसिद्ध का है? सीता जी जन्म नहीं ली है ना? हाँ, यही जन्म ली है। और सीता कुंड में वो नहाती थी, ऐसा भी कहा जाता है क्या? वहाँ के जल को बहुत पवित्र हो जाता है ना? अच्छा चाची, बताइए कि सीतामढ़ी 10 साल में बदला है कि नहीं बदला? बहुत बदला है, बहुत बदला है, बहुत बदला, विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। हाँ, कैसे हैं दादाजी? ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, देख रहे होंगे सब जगह क्या कैसे देश दुनिया में चल रहा है ना? एकदम विकास का धारा बह रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऐसा तो हम लोग के लिए अभी के युग में भगवान है हमारे। हाँ, भगवान है? नरेंद्र मोदी बिल्कुल भगवान कैसे हैं? भगवान इसलिए है कि विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष है, इनका नाम है विकास पुरुष। लेकिन जब विपक्ष ये सवाल उठाता है कि तानाशाही कर रहे हैं, लोगों का अधिकार खत्म कर उनका देंगे। काम है विरोध करना, इनका काम है विकास करना। विकास कर रहे हैं। कोई भी सांसद या विधायक जो है मंदिर या सीतामढ़ी शहर के ऊपर विकास के नाम पर किसी को कोई ध्यान नहीं है, सब अपना अपना उल्लू सीधा। इतना काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 18-22 घंटा काम कर रहे हैं। अगर उनके सांसद अगर उतना काम करते तो आज सीतामढ़ी जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जगह को लोगों ने जो है सो नरेंद्र मोदी जी लोकल को वोकल कर रहे हैं और लोकल को इंटरनेशनल बना रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इंटरनेशनल स्तर का ये जगह को लोगों ने लोकल स्तर का बना दिया। और हम तो देखिए बार बार कहते हैं कि सांसद जो होते हैं, विधायक हमारे होते हैं या हमारे लोकल प्रतिनिधि जो होते हैं, वो पुल का काम करते हैं ना, वही जो है विकास की गाड़ी को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर वही दरवाजा बंद कर दें तो चाहे केंद्र सरकार कितना भी काम कर ले, हमारे तक वो नहीं पहुंचेगा, है ना भैया? तो सीतामढ़ी में वही चीज हो रहा है क्या कि सीतामढ़ी को जो है वो जानकी मंदिर को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो कहा जाए महत्व नहीं दिया जा रहा है, उतना विकास नहीं किया जा रहा है? सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार भी हर विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हाँ। जमीन लिखाई है, माल नहीं दीजिएगा खारिज कर देगा। अब दौड़ते रहिए, अब अपील करते रहिए, फल्ला खाली। यहाँ तो भ्रष्टाचार हर विभाग का वही हाल है। क्या कहिए? भ्रष्टाचार सीतामढ़ी में एकदम आँख मतलब जैसे कि कह रहा है सीधे मतलब जबरदस्ती मांग रहे इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो ये भैया हर जगह है क्या? ये हर जगह है? हर जगह है। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार, हर हाँ। जगह में इतना भ्रष्टाचार है जितना- हाँ। अच्छा, तो इसका शिकायत कहीं करते हैं कि नहीं? कहाँ जाएगा शिकायत करने वाला खुद भ्रष्टाचारी है। शिकायत करने जाते हैं तो लोग कागज को जांच देते हैं, कहते और पढ़ने का कहते हैं के लिए भी 500 लगता है। स्वाभाविक मृत्यु हो गया है। क्या कह रहे एक मामूली जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी 500 रुपया दीजिए तो जन्म प्रमाण पत्र मिलते हैं। बताइए, मैंने पैदा होते इतना- 60 आदमी 500 रुपया कहाँ से हाँ लाएगा? हाँ, जब से पैदा लिया और तब से वो घूस देना स्टार्ट कर दिया। मैंने पैदा होते ही बच्चा यहाँ 500 रुपया कर्ज में डूब जाता है। जी, जी, है ना? जी। वही ना बात हो भैया कि अगर जन्म लेते ही 500 रुपया प्रमाण पत्र बनाने में लग जाए तो उसका मतलब तो यही ना हुआ कि जन्म लेते ही 500 रुपया कर्जा में चले गए। तो हर विभाग में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। हाँ, रोड की स्थिति ऐसे दयनीय है सीतामढ़ी में। हाँ, बाईपास जो है बरसों से पड़ा हुआ है, लोग एक्सीडेंट कर रहा है। प्रशासन यहाँ वन वे लगाती है, लेकिन गाड़ी चलने के लिए रास्ते नहीं है। हाँ। अब वन वे लगाती है। कैसे है चाचा जी? अखबार पढ़ रहे हैं, क्या क्या खबर पढ़े? खबर पड़े हैं कि सीतामढ़ी की हालत बहुत ही रद्दी है, बहुत ही खराब है। रद्दी है। जहाँ जाइए तहाँ घुस, जहाँ जाइए तहाँ घुस, हाँ। हर जगह पर घुसे घुस के। अच्छा, भारतवर्ष का कितना विकास हो रहा है, क्या लगता है भैया? विकास तो ठीक ही हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तो देश का विकास तो हो ही रहा है। और नेता रहता तो देश जो चल रहा है वो भी देश बर्बाद हो जाता है। हाँ। वो तो मोदी जी हैं कि देश अपना बचा हुआ है। तो इस बार और हिंदू लोग भी सही है अभी। तो इस बार तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सारे नेता ये सब लोग विपक्ष के एक हो गए। बेकार है, मोदी जी सरकार है। हाँ, हाँ। मोदी सरकार है। सरकार बनेगा ही कहीं भी। हाँ। खुल के नहीं आए हाँ। कि मोदी का लेकिन सरकार बनेगा। पूरा विपक्छ भैया एक हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सारा विपक्ष अगर एक हो जाएगा तो अच्छा काम करेगा? ऐसा लगता है? हाँ। वोट गिरेगा फुल छाप। नेता अयोध्या जी में वहाँ कटवाया, हाँ, नहीं। राम जी का मंदिर बनाने के लिए कितना जनता कटाया, हाँ। कितना जेल गया, कैमरा की तरफ घूम जाएगा। और हाँ, हाँ। कितना कटाया कितना। और देखिए राम जी का आज विकास हुआ है, कौन किए हैं? मोदी जी किए हैं। हाँ। तो मोदी जी का परिवार तो जनता है। लेकिन राम मंदिर तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना ना। फिर भी उनके दिमाग में आया तब तो उनका परिवार रहता। हाँ। जैसे अब सब नेता का परिवार अपने बाल बच्चा के लिए मर रहा है, अपना बाल बच्चा के लिए बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। और मोदी जी जो है देश के बच्चे के लिए, हाँ।
और बहन के लिए, माता के लिए वो देश की बच्चा है, देश के लिए वो लड़ रहे हैं। हाँ। और देश को बचा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि जैसा कि आप बोले कि मोदी जीत रहे हैं, अभी बहुत सारे भैया भी हमको ऐसा मिले जो काफी महिमा मंडन कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पे वो इल्जाम लगाते हैं बार बार लोग कि नरेंद्र मोदी तानाशाही करते हैं। ऐसा नहीं है, विरोधी बहुत है, बहुत रंग का बात मिलेगा देखने को। हाँ। नरेंद्र मोदी जैसा काम किए हैं अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किए जो। भाई देखिए, चाय और जलेबी पूड़ी का नाश्ता जो है वो चल रहा है अभी सीतामढ़ी में, और उसके साथ साथ जो है एक राजनीतिक चर्चा का भी माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। भैया ये बताइए कि 10 साल में सीतामढ़ी में कितना बदलाव हुआ, सीतामढ़ी में कितना काम हुआ? बहुत बदलाव हुआ है बदलाव जी, बहुत। और क्या क्या चीज अभी बाकी है? बाकी बिजली सब तो लगाइए दिए हुए हैं, जैसे रोड फोड जैसे बनिए रहा, कुछ बाकी तो अभी जैसे क्लियर हो जाएगा। रोड तो हम देखे कहीं कहीं अभी भी खराब है, कहीं खराब है ना? अंदर सीतामढ़ी के अंदर की अगर बात करें तो थोड़ा खराब है अभी, है ना? थोड़ा है खराब, तो इस पे काम होना चाहिए, है ना? काम होगा जी। और भैया बताइए 10 साल में सीतामढ़ी में कितना बदलाव हुआ? यहाँ रहते हैं कुछ मालूम नहीं। हाँ, अब यहाँ नहीं रहते हैं, अभी तो बोले कि यहीं के है नहीं, यहाँ नहीं रहते ना। नहीं रहते हैं। अच्छा, जब आते हैं बहुत दिन के बाद तो यहाँ पे कैसा लगता है? बदलाव दिखता है जब आते हैं? बदलाव दिखता है। अच्छा भैया ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा समस्या ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए? सारे समस्या का निदान होता है। हाँ, क्या कह रहे भैया? घूसखोरी ज्यादा है। घुसखोरी ज्यादा है? कहाँ कहाँ घूस लेते हैं? राज है, कहीं भी जाते पैसा लगता है। हाँ, कोई भी चीज में पैसा लगता है। हाँ, बोला बिना पैसा का काम नहीं होता है, बिना पैसा का काम ही नहीं होता। लेता है। हाँ, ऐसा बताता है। हाँ हाँ भैया, ऐसा है क्या कि सबसे वर्स्ट सरकार है ये? क्या सबसे खराब सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार? कह रहे हैं कि एकदम सबसे खराब सरकार है आज तक। बोलने वाला है, बोलिए। नरेंद्र मोदी बढ़िया है, राम को दे दिया राम मंदिर, प्रधानमंत्री को ध्यान था किसी के? लेकिन राम मंदिर से सिर्फ नहीं ना होगा भैया, विकास हो रहा है कि नहीं देश का? थोड़ा दिए ना। मोदी सरकार के कर दिया, राम मंदिर बना दिया। हाँ भैया, जी भैया। मैडम, राम मंदिर से कोई विकास होने वाला नहीं है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, राम मंदिर में जाके जो है नौकरी करेगा जो है मजदूर का। अच्छा भैया, मेरा थोड़ा सा एक शिकायत ये है बस कि हम लोग विकास के क्षेत्र में जो है वो मंदिर को क्यों समझते हैं कि ये रोड़ा है मंदिर? रोड़ा नहीं है मैडम। हम लोग कभी विकास को मस्जिद से नहीं जोड़ते हैं, कभी भी गिरजाघर से नहीं जोड़ते हैं, गुरुद्वारे से नहीं जोड़ते हैं। मैडम, मंदिर मस्जिद कोई विकास का रास्ता नहीं। हाँ, हमारे देश से जो है मेडिकल करने यूक्रेन में जाता है बच्चा सब। अगर वो व्यवस्था अगर यहाँ हो जाता तो यूक्रेन जो है, भारत का पैसा जो है यूक्रेन में नहीं जाता। सीतामढ़ी में मैडम जो है आज तक जो भी सांसद हुए सब बेकार हुए, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। रोड का समस्या देख लीजिए, जर्जर है। बिजली का कोई सुविधा नहीं है, कोर्ट यहाँ है लेकिन बिजली जो है क्या सच में भैया 10 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। क्या भैया 10 साल में कितना बदलाव? 10 साल में विकास हुआ 2005 से पहले। जो रुनी से जो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का जो लाइन है, जो रोड है, उसमें डूब करके हजारों लोग मर गए। और जब एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू जब मुख्यमंत्री हुए तो पूरे बिहार के अंदर में रोड की जाल बिछा दी उन्होंने, और 50% आरक्षण बहन बेटियों को दिया उन्होंने। और शिक्षा और स्वास्थ्य 2005 से क्या स्थिति थी ये सब सर्वविदित है, सर्वमान्य है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है और उसमें ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भैया ये एक चीज बिहार में भी कुछ दिन पहले हम लोग सुन रहे थे कि जितना भी रोजगार दिया गया है ये तेजस्वी यादव ने दिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई भी रोजगार अगर बिहार सरकार देती है तो उसका श्रेय बिहार सरकार को जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता है। ये श्रेय बिहार सरकार जो एनडीए की गवर्नमेंट अब यहाँ चल रही है उसी को श्रेय दिया जाएगा कि उसके ही सरकार में ये नौकरी देने का काम युवाओं को किया गया। भैया इधर आइए ना, कैसा काम हो रहा है देश में? कैसा काम हो रहा है? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ इंडिया का है और नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर इंडिया को ले गए हैं और जीडीपी यहाँ की सबसे हाई है। जी भैया, क्या कह रहे थे आप? जीडीपी मैडम है तो देश पर इतना कर्ज क्यों लगाया? देश में कितना कर्ज है? यहाँ जो है कितना कर्ज है? 260 करोड़। ये कहाँ पड़े हैं? 260 करोड़ जो है ये कहाँ पड़े हैं? चंदा का धंधा होता है मैडम। ये कहाँ पड़े हैं? अभी हर जगह है। अभी मैम छोटी बात करने का समय नहीं है। अभी इस समय वक्त है पूरी दुनिया में भारत का नाम हो, भारत विश्व गुरु हो, भारत आध्यात्मिक गुरु बने
और भारत में विकास का दर जो तीसरी शक्ति महाशक्ति बनने वाले हैं वो हो, और जो बहन बेटियों का मान जो पूरे देश के अंदर में जो भंग किया जाता था वो योगी और मोदी मिलकर के पूरे दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, इधर ये बताइए कि देश में अभी क्या स्थिति चल रही है? देश की स्थिति जो बरसों से नहीं था वह मोदी के टाइम से सुधार होकर अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन भैया अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, उनको जो है वो तमाम तरह की चीजों पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा है, उनको सिर्फ लालू यादव और कांग्रेस पे भरोसा है, इतना ही शायद उनको अपने पुत्र और पिता पर भी भरोसा नहीं होगा। तो फिर हम और आप लालू जी या नीतीश जी कौन होते हैं जहाँ इस तरह की प्रश्न हो? जब मोदी जी का विश्व में नाम निकल गया, राम मंदिर जो 5 वर्षों का था आज वहाँ दर्शन हो गया, जो रोड गली गली खोया था आज चालू हो गया, हर गरीब और इंसान के घर में आज जैसे मैंने क्या कहता है उसको बिजली मिल गया। अब लोग कहते हैं कि हमको इतना मिलना चाहिए, इतना करोड़ वंचित चाहिए, ये सारी चीज मिल जाएगा, किस्मत किसका ले लोगे? क्या देश की स्थिति अभी वैसी है कि अभी हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं आने वाले समय में? ऐसी स्थिति है, ये स्पीड है? इसमें जो है बहुत अभी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की जाती है। हम पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से